हेलो फ्रेंड, दिस इज़ अ थर्ड पार्ट ऑफ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ हम आपको बताएंगे एटम्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में इनकम्प्लीट रह गया था, वो यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, बट इट वी कैन ब्रेक डाउन इन अ फर्दर कैटेगरी, या हम इसे आगे भी और भी इसे आगे की कैटेगरी में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो इसके दो तरीके के हमारे पास पार्टिकल आपके बनते हैं। एक पार्टिकल आपकी फॉर्म होगी स्टेबल, और दूसरी फॉर्म आपकी होती है अनस्टेबल पार्टिकल की। स्टेबल पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एंड अनस्टेबल पार्टिकल में पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसॉन और पाई मेसॉन नाम के पार्टिकल्स होते हैं, जो फ्यू मोमेंट के लिए बनते हैं, उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मोस्टली हम लोग स्टेबल पार्टिकल की ही स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिन पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। एटम से मिलकर आपकी चीज़ तैयार होती है, इसको कहते हैं एलिमेंट, मॉलिक्यूल। एलिमेंट की डेफिनेशन भी यही कहती है, एलिमेंट आर दो सब्सटेंस विच मेड अप ऑफ मोर देन टू एटम्स सेम टाइप। इसमें खासियत ये है कि एलिमेंट जो भी बना होगा वो सारे के सारे सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होगा। एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल आगे क्रिएट कराते हैं आपके कंपाउंड। एलिमेंट्स कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड की डिफाइन क्या है? कंपाउंड आर दो सब्सटेंस विच मेड अप ऑफ मोर देन टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट, सेम और डिफरेंट, बट इन द फिक्स प्रपोर्शन। लेकिन इनका प्रपोर्शन कैसा होगा? फिक्स होगा। तो हम कह सकते हैं एक तरीके से कि ये आपकी कंपाउंड है। एलिमेंट, मॉलिक्यूल की बात करें तो देखा जाए तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ फॉर्म आपकी मोनो एटॉमिक होती हैं, डाई एटॉमिक होती हैं, और फिर मैं डायरेक्ट कह दूंगा पॉली एटॉमिक होती हैं। जैसे ऑल मेटल्स, सारी की सारी मेटल्स आपकी मोनो एटॉमिक फॉर्म की होती हैं। क्योंकि कभी आपने नहीं सुना होगा कि Ag के पास 3 होता है, या जिंक 2 होता है, Na3 होता है, लाइक दैट। ये सारी चीज़ें क्या हैं? आपकी गलत हैं। सारी की सारी मेटल्स जो होती हैं मोनो एटॉमिक फॉर्म में होती हैं। एंड नोबल गैसेस, और नोबल गैस भी आपकी मोनो एटॉमिक होती है। डाई एटॉमिक के जो आपके एग्जांपल हैं, जिसमें आपके पास O2 है, N2 है, Cl2 है, H2 है, H2 है, ठीक है, F2 है, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? डाई एटॉमिक हैं। पॉली एटॉमिक में जैसे ही आपके पास बात आएगी मॉलिक्यूल्स की, तो इसमें आपको एग्जांपल में देखने को मिलेगा O3, P4, S8, ये आपके पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में आते हैं। कंपाउंड मैंने बताया मोर देन टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट, जो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, उनके फिक्स प्रपोर्शन से मिलकर बनी हुई सब्सटेंस को क्या कहते हैं? कंपाउंड। कंपाउंड आपके लाइक दैट आप एग्जांपल में लिख सकते हैं, जैसे कि CaCO3, इसमें कैल्शियम भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, 3 मॉलिक्यूल हैं। बट इन सब का जो रेशियो होता है, प्रपोर्शन होता है, वो क्या होता है? फिक्स है। इसका मतलब साफ साफ ये भी कह सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड को आप कितनी भी वे ऑफ पैटर्न से तैयार कर लें, कहीं से भी ऑब्टेन कर लें, लेकिन सबका जो कंपोजिशन है, सबका जो प्रपोर्शन है, वो कैसा होगा? आपका फिक्स ही निकलता है। कंपाउंड सेम टाइप का। कंपाउंड जब डिफरेंट टाइप के आपस में मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आपका तैयार होता है मिक्सचर। मिक्सचर को 2 पार्ट में आप यहीं कहीं बांट सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले मैटर के क्लासिफिकेशन में बताया था। एक होमोजेनस नेचर का, और दूसरा आपके हेटेरोजेनस नेचर का। ठीक है। मिक्सचर के एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, जैसे आपका हो गया एग्जांपल हो गया ग्लास, सीमेंट। इनका कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं होता, इनका एक
कॉम्पोजिशन होता है, जैसे ग्लास को बोलेंगे सोडियम सिलिकेट कैल्शियम सिलिकेट प्लस सिलिका का मिक्सचर होता है। कौन? ग्लास। सोडियम सिलिकेट कैल्शियम सिलिकेट प्लस सिलिका का मिक्सचर में होता है। ऐसे ही आपके पास सीमेंट भी आपका एक मिक्सचर है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट डाई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सीमेंट कहते हैं। तो ऐसे ही ये हैं क्या, आपके सब के सब आपके मिक्सचर माने जाते हैं। ठीक, आगे हम बढ़ेंगे। तो ये एक कुछ कॉमन आपकी इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद नोट, आप एक चीज़ यहाँ पर और सीखेंगे, क्योंकि जो हम प्रॉपर्टीज़ जो हम मैटर के बारे में हमने स्टडी की थी, तो मैटर की स्टडी करने के बाद मैटर का एक नेचर और भी आता है कि मैटर को हम लोग कैसे मेजर्ड करेंगे। तो मेजरमेंट के लिए बहुत कौन कौन सी ऐसी यूनिट्स होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, तो उनका भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे मेज़रमेंट, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे मेजरमेंट पे। मेजरमेंट दो तरीके की चीज़ों का होता है। एक तो फिजिकल, क्योंकि मेजरमेंट अगर हम मैटर का निकालेंगे तो वो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होगा, जैसी उसकी प्रॉपर्टी होगी उसी के अकॉर्डिंग उसका मेजरमेंट किया जाएगा। तो एक तो प्रॉपर्टी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है, और दूसरी हम कह सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं? जैसे आप कह सकते हैं स्टेट है, कलर है, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ आपकी होती हैं, ये सब आपकी किस में आती हैं? फिजिकल में आती है। शेप, साइज़, वॉल्यूम, सॉल्युबिलिटी क्या है, स्टेट, कलर, डेंसिटी, ये सब आपकी किस में आती हैं? आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। अभी हम लोग कंपाउंड की पर्टिकुलर स्टडी करेंगे, तब हम लोग दो स्टेपों से निकलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपका मोस्टली हम लोग करते हैं, जैसे कि आपका क्या बोलते हैं, कंपोजिशन क्या है इसका। कोई सब्सटेंस आपको दे रखा है, उसका कंपोजिशन क्या है, कंबस्टिबिलिटी क्या है, या कंबशन भी कह सकते हैं, रिएक्टिविटी भी कह सकते हैं। रिएक्टिविटी, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। कंबशन मतलब बर्निंग, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर कोई सब्सटेंस आपका बर्न कराया जाता है तो आखिरकार किसी सब्सटेंस को बर्न करेंगे तो सब्सटेंस आपका कैसा बनेगा, किस तरीके का होगा, ये सब आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखने को मिलता है। यहाँ मेजरमेंट और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, जो कि आपकी बेस हैं, या बेसिक भी कह सकते हैं। बेस फिजिकल क्वांटिटी, बेस फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी आपने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे कि आपका लेंथ है, मास, ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, जो कि 7 होती हैं। टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये आपकी फ़िज़िकल यूनिट होती हैं, और सॉरी ये फ़िज़िकल क्वांटिटी होती हैं। इनको सिंबल इनका देखा जाए तो जैसे आप L, मास का M, टाइम का T, करंट का I कह सकते हैं।
टेम्परेचर का केल्विन, जी तो यूनिट में आ गया। टेम्परेचर तो आप कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है वो एन होता है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात आती है तो उसे आई वी से रिप्रेजेंट करते हैं। बट इनकी यूनिट की बात आती है तो देखो साहब, जो लेंथ की यूनिट है वो तो आपकी होती है मीटर, डायरेक्ट लिख सकते हैं एम, मैं डायरेक्ट यूनिट लिख रहा हूँ, बाकी सब आप जानते हैं। मास के लिए हम लोग मास को किस में मेजर करते हैं, केजी में। टाइम को सेकंड में, करंट को हम लोग करेंगे एम्पियर में, टेम्परेचर को करेंगे केल्विन में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को करेंगे मोल में, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को करेंगे कैंडेला में। आखिरकार इनकी ज़रूरत क्या पड़ती है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट की कंप्लीट नॉलेज के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक नेम, दूसरा नंबर, और तीसरी डिजिट। एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहीं किसी शॉप पे आप कोई भी सामान लेने जाते हैं तो आप कहते हैं, सपोज दैट आप कहीं फ्रूट्स वाले पे गए, फल वाले पे गए, वहाँ आपने मांगा कि भैया आप हमें 5 केजी केले दे दीजिए। तो 5 केजी केले, 5 आपकी क्या हो गया, डिजिट हो गया, केजी आपकी यूनिट हो गई, और जो आपने केले मांगे थे बनाना, वो आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का नेम हो गया। तो ये 3 चीज़ें, किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से मेजरमेंट के लिए इन 3 चीज़ों की ज़रूरत तो आपको पड़ती है। अगर आप इन तीनों चीज़ों में से किसी एक भी चीज़ को छोड़ देंगे तो आप प्रॉपर वे पे डील नहीं कर सकते, और सामान या उसके बारे में अच्छे तरीके से आप नहीं जान सकते। तो ये कुछ चीज़ें थी, ये सब आपकी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के अकॉर्डिंग आती हैं। SI यूनिट इनको कहा जाता है। ये भी आपके कई तरीके की होती हैं। ये SI सिस्टम के हिसाब से 7 टाइप की होती हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया। ये सिस्टम आपके अलग अलग होते हैं, कुछ नोट थोड़ी जानकारी के लिए आप यहाँ पर समझ लें। एक तो आपके पास SI सिस्टम होता है, MKS भी बोल देते हैं। इसके बाद एक CGS है, एक आपका FPS है, मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। ये सब आपकी ये बड़ी यूनिट होती हैं, ये आपकी छोटी यूनिट होती हैं जिनका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। रिटर्न कन्वर्जन हमको सबको आता ही है। अब बहुत ऐसी चीज़ें हैं, जैसे थोड़ा सा अगर हमने यहाँ पे बेस के तौर पर अगर हम छोटी बड़ी यूनिटों में कन्वर्ट करें तो पहले हम एग्ज़ाम्पल एक लेंथ का ले लेते हैं। लेंथ की यूनिट हमने आपको क्या बताई थी, मीटर बताई थी। इसी हिसाब पे आपने देखा होगा छोटी यूनिट, बड़ी यूनिट। जैसे मैं सबसे पहले लार्ज यूनिट की बात करता हूँ, तो लार्ज यूनिट में आपका जो पोर्शन है वो डेका से स्टार्ट होता है। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, आप यहाँ से लिख सकते हैं। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप डेका जैसे मतलब आप कह सकते हैं 10 मीटर के हिसाब से हो गया। और इसके बाद हेक्टो 10 की पावर 2, किलो जो आपका आता है वो 10 की पावर 3 में आ जाएगा, मेगा 10 की पावर 6, गीगा 10 की पावर 9, टेरा 10 की पावर 12। ये बड़ी यूनिट के लिए है। अगर हम बात करेंगे स्मॉल यूनिट की, मीटर के की, तो आपने किसका नाम सुना होगा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, एटो।
ज़्यादातर आपकी ये यूज़ होती है। डेसी का मतलब होता है 1 मीटर का 10वां हिस्सा, तो आप इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻1 मीटर। यदि आपसे कोई कहे 1 डेसीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 10⁻⁻1 मीटर। सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर। मिली में 10⁻³ मिलीमीटर। माइक्रो 10⁻6 मीटर। नैनो 10⁻9 मीटर। पीको 10⁻12 मीटर। फेमटो 10⁻15 मीटर और एटो 10⁻18 मीटर। ज़्यादातर जो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकलों में जहाँ भी बात आती है वो आपकी कहानी सेंटी से लेकर और पिकोमीटर तक आती है। जैसे क्वेश्चन आपसे कभी जब भी पूछ लिया जाए 1 पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप कहेंगे 10⁻12। ऐसे ही नोट एक बात और थोड़ा सा ध्यान रखें, इनके अलावा एक एंगस्ट्रॉम यूनिट भी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। 1 एंगस्ट्रॉम इज़ इक्वल टू 10⁻10 मीटर और लिख सकते हैं 10⁸ सेंटीमीटर। एंगस्ट्रॉम भी काफ़ी हद तक, बहुत हद तक यूज़ आपकी होती है। नोट एक और चीज़ आप समझने का प्रयास करेंगे, सबसे जो लार्जेस्ट यूनिट होती है, बड़ी यूनिट मेजरमेंट की लेंथ के लिए, वो आपकी होती है पारसेक, जिससे आपके स्टार्स की डिस्टेंस को मेजर्ड किया जाता है। पारसेक से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यूनिट होती है लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर का मतलब होता है कि 1 ईयर में लाइट के थ्रू ट्रैवल, मतलब 1 साल में लाइट को ट्रैवल करने में लगा टाइम, या 1 साल में लाइट के थ्रू तय की गई डिस्टेंस, क्या बोलेंगे उसको? लाइट ईयर कहेंगे। अब आप अच्छे से जानते हैं कि 1 साल में लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है, क्योंकि आप सोचिए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसी बात से कि स्पीड ऑफ लाइट जब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से जब आपकी लाइट चलती है, तो 1 साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, उसके हिसाब से 1 लाइट ईयर ये माना जाता है। और 1 लाइट ईयर मतलब पारसेक में भी कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, जिसमें ये पारसेक यूनिट भी लाइट ईयर से क्या होती है, आपकी बड़ी होती है। मास, इसके बाद जो दूसरा वाला पोर्शन आपका निकलता है, मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपके 9th में ही, इनके बारे में छोटी क्लासों में ही आपको बता दिया गया है। जैसे कि जल्दी से निकलते हैं यहाँ से, जैसे कि आपको दे रखा है मास एंड वेट, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपको फिजिक्स में भी आपको अक्सर बताई जाती हैं। मास और वेट में थोड़ा सा आपको बता दूं, मास और वेट में अंतर होता है। मास होता है किसी ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर मास होते हैं, पर्टिकुलर जो भी आपके पास कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनके मास यूनिट आपकी मास कहलाती है। जबकि वेट कह सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसके थ्रू? सेंटर ऑफ अर्थ के थ्रू। क्योंकि जो अर्थ होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। तो उसी के लिए हम उसी को क्या वेट बोलते हैं। इसके लिए इसकी यूनिट क्या बोली जाती है? न्यूटन। इसके लिए क्या बोलेंगे? न्यूटन। क्योंकि ये एक फोर्स होता है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचता है। दूसरी बात ये है कि मास डू नॉट चेंज, मास कभी चेंज नहीं होता, जबकि वेट आपका चेंज हो सकता है। ठीक है। इसके बाद फिर आपकी कहानी यही आती है, बड़ी यूनिट क्या होती है? जैसे आपने देखा होगा मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम, है कि नहीं, क्विंटल, टन, ये यूनिट आपकी बड़ी होती चली जाती हैं। तो इसी के बेसिस पर हम लोग छोटी बड़ी यूनिट डिसाइड कर सकते हैं, ज़्यादा हम लोग अंदर जाना नहीं चाहेंगे। इसके बाद फिर आपके पास पोर्शन आपके पास आता है वॉल्यूम का। सेम पोर्शन आपका किसके हिसाब से ही वॉल्यूम भी, जिसमें हम लोग लिखते हैं जैसे 1 लीटर, 1000 ml, या लिख सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या इसको लिख सकते हैं
1 डेसीमीटर क्यूब। तो यही कुछ छोटी मोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी वॉल्यूम से रिलेटेड आपकी होती हैं। तो इन चीज़ों का इंटरन कन्वर्जन आप अच्छे से जानते हैं। एक साथ के साथ थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप समझते चलिए। नोट, एक पार्ट आप यहाँ समझेंगे, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का सीधा सीधा फंडा है, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास के होती है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम के होती है। इसकी यदि हम लोग यूनिट फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे? मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास का क्या होती है? केजी, और वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर क्यूब। बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको पहली प्रीवियस क्लासों में आपको बता भी चुके हैं। 9th में भी आप पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं और 8th 7th में भी आप पढ़ते हुए आते हैं। तो इसको केजी पर मीटर क्यूब इसको बोल सकते हैं। इसकी ये यूनिट होती है डेंसिटी की। डेंसिटी का मतलब हो गया कि वॉल्यूम, कम से कम वॉल्यूम, ज़्यादा से ज़्यादा मास डेंसिटी को क्या कराता है? शो कराता है। अब चीज़ें नहीं समझ में आई हो तो आप समझ सकते हैं कि ये एक आयरन पीस है और ये एक वुड पीस है। इसका वेट भी आपका 5 kg है, इसका वेट भी आपका 5 kg है। दोनों का मास इक्वल है, बट थोड़ा सा साइज़ देखा जाए तो इस वुड पीस का जो साइज़ है वो बड़ा है इस आयरन पीस से। तो हम कह सकते हैं डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, क्योंकि साफ साफ कह रहा है मास अपॉन वॉल्यूम। भाई ये तो कन्फर्म है कि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास की होती है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ कांस्टेंट है कि मास दोनों का क्या है? कांस्टेंट। अब बात आती है कि डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो वुड का ज़्यादा है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। तो हम इस हिसाब से कह सकते हैं कि जो आयरन पीस है उसकी डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो ये था कुछ जानकारी आपकी डेंसिटी की। अब बात हम करते हैं टेम्परेचर की। व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ टेम्परेचर? टेम्परेचर एक मेज़रमेंट है हॉटनेस एंड कोल्डनेस की। लेकिन अक्सर कर आपने नोटिस किया होगा जब भी कोई हम लोग टेम्परेचर वर्ड बोलते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है कि ज़रूर ये किसी गर्म चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो टेम्परेचर के लिए मोस्टली 3 यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे बड़ी यूनिट का इस्तेमाल केल्विन होती है, केल्विन से डिग्री सेल्सियस, और सबसे छोटी आपकी होती है फ़ारेनहाइट। और ये हम छोटी क्लास में 9th में पढ़ चुके हैं। 2 फॉर्मूले होते हैं केल्विन फाइंड करने के लिए, 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, और अगर हमको डिग्री सेल्सियस निकालना हो तो केल्विन माइनस 273 आपका निकल के आता है। और एक और रिलेशन होता है फ़ारेनहाइट का डिग्री सेल्सियस के बीच में। फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इस तरीके से भी हम इसको, इस रिलेशन को यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये टेम्परेचर वाला पोर्शन भी आपका हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो एक पोर्शन है वो आपका यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद कुछ साइंटिफिक नोटेशन आते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में कुछ नहीं करना है, इसमें आप सिंप्लीफिकेशन करना होता है बस। कोई चीज़ यदि आपको दे दी 630000555, तो आप इसको नॉर्मल रेंज में 6.3 × 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से आपको करना होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कोई भी चीज़ आपको दे रखी है 1.500, इसे ओवरऑल आप लिख सकते हैं 1.5। यदि इसी की जगह पर दे दी 1.589, तो ओवरऑल आप इसे क्या लिख सकते हैं? सॉरी, इसको आप ओवरऑल क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। कोई दे रखी है आपको 455, तो ओवरऑल इसे 1 लिख सकते हैं। बस कुछ नहीं, आपका बेसिक चीज़ें हैं। तो
यही साइंटिफिक नोटेशन में आपको बताया था कि पॉइंट कब लगाया जाता है, पॉइंट कब आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आगे की जो प्रोसेस है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। उसके लिए जय श्री कृष्ण।